दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वज्जल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुहलिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दरूद पढ़िए मोहम्मद। खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना नबीउल मुज़निबीना नबीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। सलवात। वज्जल फरजहुम। इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात। वज्जल फरजहुम। मोमिनात गिरामी, वज्जल फरजहुम। मोमिनात गिरामी, सूरह फजर की आखिरी आयत के ज़ेर असर हमने अपने मौज़ूए सुखन का आगाज़ किया। किरदार साजी और तैयारी ज़हूर, यही हमारा मौज़ू है कि ख़ुद को ज़हूर के लिए आमादा करने के लिए, तैयार करने के लिए बाहर से कोई काम नहीं करेगा, मुझे खुद पर खुद काम करना है। ज़हूर की दो सूरतें होंगी। जब इंशाअल्लाह ज़हूर होगा तो उसकी अनाउंसमेंट जब होगी तो उसमें दो तरह के लोग फॉल करेंगे। जैसे कल की मजलिस ज़हनों में है आपके, कल हमने क्या देखा था कि बाज़ दफ़ा काम करते भी हैं मगर उसका आउटपुट वो नहीं निकलता जो निकलना चाहिए। वजह क्या है कि हम बिला तहक़ीक़ किसी भी काम को फॉलो कर लेते हैं। यह है ना, ज़हूर के दो फेज़ होंगे। मतलब ज़हूर जब होगा इंशाअल्लाह उसमें दो तरह के लोग फॉल करेंगे, दो तरह के लोग उस वक्त एक्टिव होंगे। एक वो होंगे कि जो बताएंगे कि ज़हूर हो गया, और एक वो होंगे जिन्हें बताना पड़ेगा कि ज़हूर हो गया। दो तरह के लोग, समझ रही हैं? एक वो होगा जो कहेगा ज़हूर हो गया, चलो चलो, एक ऐसा होगा। और एक होगा जो घर में बैठा होगा सुकून से, कोई आके कहेगा सुना तुम्हें पता चला ज़हूर हो गया, सुबह का ज़हूर हुआ हुआ है, तो शाम को वो बंदा उठ के हैं ज़हूर हो गया। सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि आप ज़हूर की इन दोनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? बोलिए, आपको पता है कौन सी वाली में? बताने वाले में ना, कि चलो ज़हूर हो गया, आप इसमें आना चाहते हैं। तो जब आप इसमें आना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे आएंगे? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फ़ी इबादी फदखुली जन्नती। इसमें अल्लाह एक ख़ास किस्म की ज़ात से मुखातिब है। मैं इमाम हुसैन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नफ्स मुतमइन्ना की।
यहाँ पे अल्लाह बात कर रहा है नफ्स मुतमइन्ना। इमाम हुसैन नफ्स मुतमइन्ना की मुजस्सम तस्वीर है। मतलब जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इमाम हुसैन हमारे जहनों में आ जाते हैं, और इमाम को माइनस करके हम बात भी नहीं कर सकते। 2 दिन मुसलसल मैंने इमाम हुसैन पे डिस्कशन किए, मगर अब हमारा मौजू थोड़ा सा रनिंग में आ रहा है। 2-3 पॉइंट्स आज मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। ख्वाहिश तो मेरी बड़ी है, ख्वाहिश तो मेरी बड़ी है कि मैं बताने वालों में हूँ। बताने वालों में कौन होगा? क्वेश्चन, कौन है कि जो ज़हूर में अनाउंस करने वाला होगा? बेटे अनाउंस वही करेगा ना जिसे खुद पता होगा। जिसे खुद कुछ नहीं पता वो अगले को क्या बुलाएगा? तो अनाउंस जो करेगा सबसे पहले उसको विजिलेंट होना पड़ेगा, बेदार। एक बात बताऊं, उसको ज़हूर का कुछ पता नहीं चलेगा जिसे ज़माने का ना पता हो। अगर आप ये सोचें ना कि मैं सिर्फ एतकाफ़ में बैठ जाऊं, मस्जिद के अंदर कुंडी लगा के बाहर जो मर्ज़ी होता रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं फ़कत मुसल्ले पे आ जाऊं तो क्या मुझे ज़हूर के लिए तैयारी मेरी काफ़ी है? जब इमाम तशरीफ़ लाएं तो मैं पूछूं कि मौला मेरी सारी इबादतें मुकम्मल। बेटा इबादत एक है, किरदार एक है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इबादत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मगर जब इबादत की है तो किरदार भी इतना बुलंद किया कि नफ्स से मुतमइन्ना कह के खुदा ने मुखातिब किया। समझ रहे? नफ्स से मुतमइन्ना कहकर कैरेक्टर बिल्डिंग, खुद को ग्रूम करना, खुद को बुलंद करना। देखो, एक ग्रूमिंग होती है सेल्फ ग्रूमिंग। अक्सर मेरी बच्चियां, जो मेरी छोटी बच्चियां यंगस्टर्स हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ क्या कर रहे हो, तो वो कहती हैं सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स कर रहे हैं। बहुत सी बच्चियां करती हैं। ये क्या है सेल्फ ग्रूमिंग? बेटा ये सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स क्या है, कोई मुझे समझाए। अक्सर बच्चियां कहती हैं, मैंने तो बहुत सी बच्चियों से सुना, क्या कर रही हो आंटी? आजकल सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स है। सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स क्या है? उसमें यह होता है, जहाँ तक मैंने उनसे पूछा क्या, कि हम थोड़ा सा ब्यूटी टिप्स सीख लेते हैं कि अगर हमें कहीं जाना हो तो हमें किसी की, या इवन मैं चले मिसाल देती हूँ, मैं खुद क्योंकि ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड हूँ, तो जो ट्रैवल ट्रेड में एयर होस्टेस होती है उनको सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स करवाया जाता है। उनका कोर्स क्यों करवाते हैं कि जब वो ड्यूटी पे जा रही हों तो उन्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम वो अपना चेहरा इस तरह बना लें, अपने आप को इतना मुज़य्यन कर लें कि प्रेजेंटेबल हो जाएं। समझ आ गया? ये है सेल्फ ग्रूमिंग, यानी अपने आप को खुद तैयार करना। तो बेटा ये तो ज़ाहिरी तैयारी है, इसके कोर्स की हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमें इतना आना चाहिए कि हम प्रेजेंटेबल हो जाए। ज़हूर के लिए भी सेल्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उसके लिए भी एक शॉर्ट कोर्स, छोटा वाला, छोटा शॉर्ट कोर्स। कल हम पहुंचे थे 8वें इमाम तक, कल की मजलिस ज़हनों में है, और मैंने कल आपसे क्या कहा था, हर सवाल 8वें इमाम से क्यों पूछा जाता है? हर सवाल 8वें इमाम से क्यों पूछा जाता है? कल मैंने उसकी रीज़न क्या दी थी कि 8वें इमाम के दौर में माहौल इस तरह का बना दिया गया कि वहाँ पर लोगों पे ये एक इम्पेक्ट आ जाए कि सब बड़े अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, दैट्स वाई हर कोई इमाम तक एक्सेस रखता है और इमाम से बात करता है। आज थोड़ी सी मेरी मजलिस ड्राई होगी, खुश्क होगी, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाह रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़हूर के लिए आमादा करेंगी। देखिए, पिछले से पिछले साल जब मैंने गदीर और ज़हूर पढ़ा था, जहनों में है या नहीं है? गदीर और ज़हूर पढ़ा था, उसमें था उस अशरे का जुमला मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रही हूँ। उस जुमले में मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि रवायत है जब ज़हूर होगा तो एक निदाए आसमानी सुनाई देगी। वो निदाए आसमानी सबके कानों में आएगी कि ज़हूर हो गया, या अहले दुनिया या अय्युहन्नास ज़हूर हो गया।
अब इसमें इख्तिलाफ है कि वो जिब्रील की आवाज़ होगी, इसराफील की होगी, वो कौन होगा, लेकिन ये बात पे मुत्तफिक है कि आवाज़ आएगी। वहाँ पे ये जुमला था कि जब आवाज़ आएगी तो यकमुश्त सबको नहीं आएगी। मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सबको इक्वली आवाज़ आ रही है। आधे घंटे के बाद तो मेरी मजलिस कोई थोड़ी होगा जो आधे घंटे बाद सुनेगा, ऐसा नहीं है। कहा लेकिन ज़हूर की निदा का क्या होगा, किसी को जल्दी आएगी, किसी को देर, किसी को उससे देर, किसी को उससे देर, और किसी को हो गया ज़हूर उसे पता भी नहीं। अल्लाह, ये फ़र्क क्यों? क्यों? जब हम सब यार यहाँ सारे यहाँ बैठे, हम सबको बराबर आवाज़ आए ना? आवाज़ आए कि ना? जिस तरह तुमने अपने कानों को आदी किया, ज़हूर की आवाज़ भी उसी तरह तुम्हारे कानों में आएगी। आयतुल्लाह बहजत से किसी ने सवाल किया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कान में ज़हूर की आवाज़ जल्दी आएगी कि देर से? आयतुल्लाह बहजत ने बहुत काम किया ज़हूर पर। ये आज हम जो सब ज़हूर के लिए तैयार हो रहे हैं ना बेटा, इसलिए तैयार हो रहे हैं कि बैक एंड पर सिखाने वाले मौजूद हैं। हमारे यहाँ मजलिस मुझ जैसी जाहिल, हमारे जैसी आम लोग पढ़ते तो मुकम्मल होती है, तो ये तो ज़हूर है, इसके पीछे तो बहुत से लोग होंगे। ज़हूर इतना आसान नहीं है। कौन कौन जानना चाहता है कि आप में से किसको कितनी जल्दी आवाज़ आएगी कि ज़हूर हो गया? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कितनी जल्दी मुझे ज़हूर की आवाज़ आएगी। आयतुल्लाह बहजत ने कहा सेल्फ एनालिसिस करो। आपको पता, मैं साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस भी बताती हूँ। आयतुल्लाह बहजत ने कहा सेल्फ एनालिसिस करो। तुम देखना चाहते हो कि ज़हूर की आवाज़ कितनी जल्दी आएगी? कहा जी कितनी जल्दी आती है? कहा दो चीज़ों को देखो। कहा दो चीज़ें कौन सी? और जो मेरे बच्चे बैठे ख़ास तौर पे तुम सुनना। कहा दो चीज़ों से पता चलेगा कि कितनी जल्दी तुम्हें ज़हूर की आवाज़ आएगी। पूछा वो दो चीज़ें कौन सी? कहा पहली चीज़, जितनी जल्दी मुअज्जिन की आवाज़ पर रिस्पॉन्स करते हो उतनी जल्दी ज़हूर की आवाज़ पर रिस्पॉन्स करोगे। समझ आ रहा है? यानी कि जितनी जल्दी मुअज्जिन की आवाज़ पे रिस्पॉन्स, उतनी जल्दी ज़हूर की आवाज़ कान में आएगी। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। अगर नहीं कर रहे तो आज से शुरू कर दो। एक्सरसाइज ही है ना। अगर पहले नहीं कर रहे तो अभी से कर ले। अभी कौन सा देर है? हमारी तरफ से देर है, ज़हूर नज़दीक है, ज़हूर बहुत करीब है। ये ना सोचिए, मैं यही तो कहती हूँ खुदा आपको करबला लेकर जाए। करबला की एक एक दीवार पे लिखा होता है ज़हूर नज़दीक, अरबईन के हर एक कदम पे लिखा होता है तुम्हारा हर उठने वाला कदम ज़हूर की जानिब है। समझे? करवाइए फौरन खड़े होने की। फौरन यूज टू कीजिए अपने कानों को कि इधर आवाज आए उधर खड़े हो जाएं। कि अगर आप देखना चाहती हैं कि ज़हूर के लिए कितनी जल्दी आप निदा सुनेंगी, तो कहा फिर आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। जितनी जल्दी मुअज्जिन की आवाज़ पर मुसल्ले पे आती हैं, उतनी जल्दी ज़हूर की आवाज़ पर लब्बैक कहकर इमाम की बारगाह में आप जाएंगी। अगर पहले नहीं किया मसला नहीं है, आज से शुरू करते हैं। इमाम तो करीम है, वो तो पूछते भी नहीं करके कि आइयो, जिस पे नजर करम डालें उसका दिल बदल देते हैं।
वादा आप कीजिए ताकत वो देंगे, हिम्मत आप कीजिए आपके लिए रास्ता वो बनाएंगे, इरादा आप कीजिए उस इरादे को तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके पीछे वो खड़े होंगे। इरादा आपने करना है। पहली चीज कौन सी, कैसे पता चलेगा कि ज़हूर करीब है, जितनी जल्दी हो गया। दूसरा एक और चीज भी है, हाँ मुस्कुराइए। दूसरा एक और है, अगर कोई देखना चाहे कि मैं ज़हूर पर इमाम की आवाज़ पर कितनी जल्दी लब्बैक कहूँगी, वो दूसरी चीज़ क्या है, अपने वालिदैन की आवाज़ पे जी कहना। जितनी जल्दी जी होगा उतनी जल्दी इमाम के फ्रंट पे जगह मिलेगी। मेरे बच्चों, मैंने ये कहा, मैं अपने बच्चों से क्या, हम खुद बड़े भी हैं, हम खुद बड़े भी, हम हमारे एज फेलोज जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको तूल उम्र अता करे। ये ना सोचे कि मैं खुद अम्मा बन गई, मैं खुद दादी बन गई। आप बन गई, मगर आपके लिए आपके वालिदैन का मर्तबा वही है जो एक 6 साल की बच्ची के लिए उसके वालिदैन का मर्तबा है। माँ बाप की आवाज़ पैरामीटर है, ज़हूर की आवाज़ पे लब्बैक का। अम्मा अब्बा की आवाज़ पर जिसने इग्नोर मारा, बेटा माँ बाप आलिमुल गैब नहीं है, मगर इमाम आलिमुल गैब है। अगर मैं आवाज़ दूँ और मेरी बेटी ना सुने तो मैं यही सोचूंगी आवाज़ गई नहीं, मगर इमाम को पता चल रहा होगा कि गई है और सुन नहीं रही। ये भी मसला बड़ा ख़राब है बेटा, ये भी हैंड फ्री लगी हुई है कान के अंदर, पता ही नहीं कुछ चल रहा, हमें आवाज़ ही नहीं आ रही, अम्मा आवाज़ें दिए चली जा रही हैं, पूरा लेक्चर दे देते हैं, उसके बाद जी मामा। ये जो जी मामा कहते हो ना, कसम से 2 बोतलें खून माँ बाप को लगाना चाहिए, जल जाता है। बेटे ज़हूर किरदार के बगैर नहीं है। अहले बैत को बद किरदार नहीं चाहिए, अहले बैत को बा किरदार चाहिए। और बा किरदार भी वो नहीं जो मोहल्ले में बड़े नेक हों और घर के अंदर उनका मिजाज ही बिल्कुल ऑपोजिट हो। हम में से बहुत से ड्यूल पर्सनैलिटी हैं, माफ़ी चाहती हूँ, बाहर हाय मैं सदक़े में कुर्बान हूँ, है ना। ये मेरी बेटियां बैठी हैं ना, तुम मेरे से गले मिलो तो मैं बड़े प्यार से मिलती हूँ, हाय मैं कुर्बान मेरी बच्ची। और घर में अपनी बेटी जब मुझसे मिलती है और पीछे हो भाई सुबह से खप के आई हूँ। ये ड्यूल पर्सनैलिटी है, माफ़ी चाहती हूँ, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं, माजरत के साथ अर्ज़ कर रही हूँ। हैं बाहर तो अगर मैं ऐसा ना करूँ तुम क्या कहोगे, होम आंटी तो बड़ी कड़कते हैं, बड़ी कोई ख़राब है, इमेज भी तो देना है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ज़हूर के लिए खुद को खालिस करना। आवाज़ आई और नहीं सुनी तो अम्मा से कह दो कि मामा आ तो रही थी मगर मैं जी नहीं कह सकी। ये जुमला कह के आप इमाम की बारगाह में बुलंद हो जाएंगे। और अगर आपने ये कहा कि मुझे तो आ ही नहीं रही थी, तो माँ को तो यकीन आ जाएगा कि बच्ची ने नहीं सुनी, मगर इमाम को कैसे जस्टिफाई करेंगे। बेटा कुछ चीज़ें खुद करनी है, उसे किसी ने आपसे नहीं करवाना। लॉयल होजिए। दुआ नुतबा का जुमला, बारे इलाहा मेरे कान सबकी आवाज़ सुने मगर इमाम की ना सुने। ये नहीं पढ़ा आपने, जुमला पढ़ा है ना। मैंने कहा था ना आज मेरी गुफ्तगू सिर्फ लेक्चर है, आज कोई खिताबत के टूल्स नहीं, क्योंकि मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़हूर की तरफ लेके जाना है। और हक़ ज़हूर आमादगी है, जब तक तैयारी नहीं है बेटा कुछ नहीं। दुआ नुतबा का जुमला कि बारे इलाहा मेरी आँखें सबको देखें मगर मेरी आँखें आपको ना देखें, मेरे कान सबकी आवाज़ सुने मगर मेरे कान आपकी ना सुने। बेटा ये जुमला पढ़ के कभी कुछ होता नहीं है, यानी कि गुर्बत है तुम्हारे इमाम की कि जो यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ से वहाँ तक हज़ारों का मजमा बैठा है,
मजमे का बैठना सबूत है कि वो भी है जो वारिस है इस महफिल का। आयतुल्लाह बहजत ही की बात करूं क्योंकि ज़हूर पे सबसे ज़्यादा काम उनका, उनकी किताबें, उसमें किसी ने कहा था कि अगर मैं इमाम से मिलना चाहूं तो कहाँ मिलूं, मुलाकात करने का शौक़ है। परसों मैंने मजलिस में क्या कहा था, जब आप इमाम को देखेंगे तो आप कहेंगे इन्हें तो हमने पहले भी देखा है। ये जुमला बड़ा एक ना तस्कीन देता है कि हम बेवारिस नहीं हैं, कोई है जो मुश्किलों में हमारी मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। सुनिएगा ज़रा, जो मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा सुनो, कहा अगर मुझे इमाम से मिलना हो तो कहाँ मिलूं? तो आयतुल्लाह बहजत ने जुमला क्या कहा, हज पे चले जाओ, मैदान अरफात में, क्योंकि मैदान अरफात का जो वक़ूफ़ अरफात है वो हज का वाजिब रुकन है और इमाम हर साल हज करते हैं। और जब इमाम हर साल हज करते हैं तो मैदान अरफात में बनफ्स नफीस होते हैं। ये सच कह रही हूँ, जिन्होंने कर लिया, जिनके पास इस्तिताअत है, मैं तो कहती हूँ आप हर साल जाइए, शायद इमाम वहाँ पे नज़र आ जाएं। वो वहाँ वजूद के साथ होते हैं, इमाम बनफ्स नफीस मौजूद होते हैं। बहुत से उर्फा को मिले भी हैं, वहाँ मुलाकात भी की आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी को सिजदिगा इमाम ने वहीं मैदान अरफात में दी थी। और जब वो इंतकाल किया था तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा मुसल्ला जो 70 साल जिस पे मैंने नमाज शब पढ़ी है और मेरी ये सिजदिगा जो मुझे इमाम ने दी है, ये मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ रखना, क्योंकि मेरी बख्शिश के लिए मेरा मुसल्ला काफ़ी है। समझ आ रहे हैं? जो काम करते हैं ना, मैदान अरफात जहाँ पे इमाम बनफ्स नफीस होते हैं, उस शख्स ने कहा मौला मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे तो हज वाजिब भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा मस्जिद सहला, मस्जिद कूफा, मस्जिद जिमकरान, ये वो मसाजिद हैं जहाँ पर बहुत से लोगों ने 40 दिन के चिल्ले काट कर इमाम का दीदार किया है ना। ये वो जगह हैं। कब मैं इराक़ कहाँ से जाऊँ? मेरे घर में बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, मैं उन्हें छोड़कर 40 दिन नहीं बैठ सकता। कोई आसान सी जगह बता दे जहाँ पर मेरी मुलाकात इमाम से हो जाए। हमारी इस मजलिस में कितने लोग बावज़ू हैं? मैंने पहली मजलिस में कहा था ना, कोशिश कीजिए कि मजलिस में बावज़ू होकर आए। माशाल्लाह बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, काफ़ी है। कोशिश करने में हर्ज नहीं है। क्यों? अभी आप पूछेंगे तुमने क्यों पूछा कि कितने लोग बावज़ू हैं, तो जब आयतुल्लाह बहजत से कहा कि कोई इतनी दूर नहीं जा सकता, वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, तो आयतुल्लाह बहजत से कहा कोई करीब जगह बता दे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा, अगर कहीं मजलिस इमाम हुसैन हो रही हो ना तो तुम वहाँ चले जाना। कहा मजलिस में क्यों? कहा हो नहीं सकता कि मजलिस हो और इमाम वक्त मौजूद ना हो। कहा हर मुकाम पर। समझ आ रहा है? मिलकर वाजल फराजहुम, कहा अगर कहीं इमाम हुसैन की मजलिस हो रही हो वहाँ चली जाओ। कहा वहाँ क्यों? कहा हो नहीं सकता कि इमाम की मजलिस हो और इमाम वक्त मौजूद ना हो। सुनिए, अगला पूछने वाला भी कमाल था। उसने कहा क्या सबूत है कि मजलिस में इमाम है? सबूत भी तो चाहिए ना हमें। कहा क्या सबूत है कि मजलिस में इमाम है? तो आयतुल्लाह बहजत ने बहुत बड़ा जुमला कहा,
कहा मजलिस का होना बजाते खुद सबूत है कि वो हैं। किसी चीज़ का वेल ऑर्गेनाइज होना, किसी चीज़ का मुनज़्ज़म और मुरतब होना, किसी चीज़ का वक्त पे शुरू हो के वक्त पे ख़त्म होना, इस बात का मतलब तो यही है ना कि जिसने बुलाया है वो यहाँ मौजूद है। वारिस ना हो तो काम तितर बितर हो जाते हैं, नौकर भी तभी काम ठीक करते हैं जब मालिक मौजूद हो। वाजल फरज आऊं, ये ना सोचे यहाँ सब कुछ वेल सेट है। हर मजलिस में वेल सेट क्यों होता है? क्योंकि किसी की नजर होती है। हम मुलाजिम हैं, हम नौकर हैं, किसी से फर्श बिछवा लेते हैं, किसी से सफाई करवाते हैं, किसी को दरवाजे पे सिक्योरिटी पे खड़ा करते हैं, किसी के माल को चुन लेते हैं कि तुम अगर हिम्मत नहीं है तो माल दे दो। हुसैन की मजलिस में लंगर लगवा देते हैं, किसी को मैनेजमेंट में रखते हैं और हम जैसे कम इल्मों को मिंबर पर बिठाते हैं। ये उनकी नौकरियां हैं। वहां से ड्यूटीज ना लगें, आप आ ही नहीं सकते हैं। ये जो आप सारी आके बैठी हैं ना माशाल्लाह, ये आई थोड़ी हैं, इनकी लिस्ट बनकर गई है। इनकी लिस्ट बनकर गई है कि आज इसने आना है, आज इसने मजलिस में आकर रौनक देनी है, आज आपकी ड्यूटी लगाई है, आपने आकर इमाम को पुरसा देना है। ये भी ड्यूटी वहां से लगती है। शुक्रिया अदा कीजिए मौला हुसैन की माँ का, शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। समझ आ रही है? प्राउड फील हुआ है? अंदर एक फख्र होता है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्ने अबी तालिब। ये है सलामत रहिए। वाजल फराजहुम अजमाइन। समझ रही हैं? यानी कि एक फख्र है कि हम अपनी हरकतों से, बल्कि हरकत नहीं करतूतों से इन्हें छोड़ना चाहते हैं और ये फिर भी हमें पकड़ कर रखते हैं। बेटा ज़हूर के लिए आमादगी, ज़हूर के लिए ख़ुद को तैयार करना बहैसियत मुंतज़िर आपके लिए ज़रूरी है। और ये कार ज़हूर कोई पकड़ के नहीं करेगा। ज़हूर की तैयारी एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है? पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, वाजल फरज। मेरी इस अशरे में कोशिश है कि मैं बाकी इमामों से मरबूत अहादीस से ज़हूर को आपके साथ मंसूब करूं, आपको सुनाऊं। हमने 2-4 हदीसें सुनी हुई, बस हम उसी पे बात कर रहे होते हैं। पांचवें इमाम बहुत काम किया है। पांचवें इमाम ने तैयारी ज़हूर पर, ये जो मिना में मजलिस होती है ना, 2 काम इमाम के, पांचवें इमाम के काम 2। एक ज़हूर पर इमाम का काम इंतहा का है। ये जो सलामती है इमाम ज़माना की दुआ आप पढ़ती हैं, ये राइज होना शुरू हुई है 5वें इमाम के दौर से और अपने कमाल पे पहुंची है 8वें इमाम के दौर पर। यानी जो अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल, ये वाली जो दुआ है, अक्सर मेरी बहनें बैठी हैं ना, जब ये इलाही अज़्ज़मुल बला या अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल, जब ये मजलिसों में पढ़ना हमने शुरू किया तो बहुत से लोग कहते थे पहले तो नहीं ये होती थी, पहले तो नहीं होती थी,
अक्सर कहते हैं ये कहाँ से आ गई, इलाही अज़्ज़मुल बला व बर्रहल खफा, ये वाली कौन सी दुआ है। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत से हम पता कुएं के मेंढक बन जाते हैं कभी कभी। कुएं के मेंढक, माजरत के साथ अर्ज़ करूँ, ज़ियारत आले यासीन आखिरुज़ ज़माना के लिए बेहतरीन ज़ियारत है। फजर की नमाज के बाद ज़ियारत आले यासीन पढ़िए। आले यासीन दुआए नुदबा, दुआए अहद, दुआए फ़रज, दुआए सलामती इमाम ज़माना, दुआए सलामती इमाम ज़माना के बाद सदक़ा इमाम ज़माना, उसके बाद सलवात में अज्जल फ़राजहुम अजमाइन। ये वो चीज़ें हैं जो आखिरुज़ ज़माना के लिए मेडिकेशंस हैं। अब हम पढ़ें तो लोग कहते पहले तो नहीं पढ़ी, पहले तो नहीं थी, अब तो खैर माशाल्लाह हम सब यूज्ड टू हो गए हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। पता क्या, हर चीज़ का एक टाइम है। कोविड की वैक्सीनेशन किस किसने लगाई? सबने। भाई जिसने ट्रैवल करना था उसको मजबूरन लगानी पड़ी, लगी कि नहीं? लगाते हुए तो आपने नहीं कहा ये तो पहले नहीं लगी, हमने पहले तो कभी नहीं लगवाई, धड़ से हाथ लगाया लगवा ली। क्यों? क्योंकि भाई कोविड अभी था तो बीमारी की दवा भी तो अभी है। बीमारी की दवा एडवांस में नहीं आती, आती ही उस वक्त है जब बीमारी आती है। तो सलामती है इमाम ज़माना, दुआए फ़रज। दुआए फ़रज है क्या? इज़ा इलाही अज़्ज़मुल बला, परवरदिगार बहुत बड़ी बला है, बारे इलाहा हर तरफ से मुझको मुश्किलों ने घेरा हुआ है। ये दुआएं उस वक्त नहीं थी जब कोई इमाम जिंदा था, अब पर्दे में इमाम है, हर तरफ दुश्मन की नज़र है। अब ज़रूरत है हर नमाज में पढ़ो दुआए फ़रज। आज के दौर के लिए है ये, आज के दौर के लिए दुआए सलामती है इमाम ज़माना, आज के दौर के लिए ज़ियारत आले यासीन, दुआए नुदबा। और जो थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहते हैं, जो ज़ियारत आशूरा से मानूस हो चुके हैं, वो खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए और ज़ियारत जामिया कबीरा। ज़ियारत जामिया कबीरा आपके 9वें और 10वें इमाम का मोजज़ा। उतरी वहीं से है जहां से ज़ियारत आशूरा है, मगर राइज तब हुई जब आपके लिए ज़रूरत थी ज़ियारत जामिया की। आखिर के ज़माने में आई है, आखिरी इमामों के दौर में। ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़िए, उससे आपका किरदार बुलंद होगा। सवाल पूछा किसी ने 5वें इमाम से, मौला मौला जो आप हर वक्त अपने बेटे के, आपको पता है जब ये 5वें इमाम 12वें इमाम का तस्करा करते थे तो खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। ये जो अक्सर आप ईरान जब जाते हैं ज़ियारत पर, अक्सर वहाँ पे अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल सर पे हाथ रख के, बहुत से ईरानीज़ जो है वो सर पे हाथ रख के पढ़ते हैं। ये तरीक़ा सर पे हाथ रखने वाला 8वें इमाम की सुन्नत है। वो जब ये दुआ पढ़ते थे तो खड़े होकर सर पे हाथ रखते थे। किसी ने कहा ये तो आपके बेटे हैं, कभी बाप बेटों की तकरीम के लिए खड़ा होता है? तब आपके इमामों ने क्या कहा? हम बेटे के लिए नहीं खड़े होते, हम हुज्जत के कमाल के लिए खड़े होते हैं, हम विलायत की तकमील के लिए खड़े होते हैं। 12वें का ज़हूर नहीं है, ज़हूर 12वें का होगा, तकमील विलायत की होगी। कहा इसलिए हम खड़े होते हैं। कहा हम खुद को तैयार करना चाहते हैं। आप जो अपना हर वक्त बेटे के लिए कहते हैं कि मेरा बेटा आएगा आएगा, उसके ज़हूर में मेरा भी कोई काम है। सुनिए, 5वें इमाम ने कहा जो खुद को, किरदार साजी पढ़ रही हो ना, जो खुद को तैयार करना चाहता है, अब ये सुनना है मेरी बेटियों ख़ास तौर पर। कहा 3 चीज़ें कम कर दें, कम, 3 चीज़ें कम। पूछा मौला कौन सी 3 चीज़ें? मौला ने जवाब क्या दिया? कहा पहली चीज़ मनाम। मनाम क्या होता है पता है? सर हिलाइए। मौला ने कहा मनाम ज़िंदगी में से कम कीजिए। मनाम क्या? नींद, नींद, सोना।
सोना कम कीजिए। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं भाई, बड़ी मुश्किल से 3 बजे मजलिस में आई हूँ मैं। कसम से आंटी, मुहर्रम ना होते तो मैं उठती भी ना, माफ़ी चाहती हूँ। ये ज़हूर की तैयारी का पहला स्टेप है, मनाम कम करना। कम करना, क्या कम करना? नींद। कहा क्यों? कहा नींद इबादत की कातिल है। सो जाते हैं ना, गई नमाज। आइम्मा मासूमीन की जिंदगियों में देखिए सबसे कम चीज सोना था। ज़हूर के लिए जब खुद को तैयार करना है तो कमिटमेंट कर ले। अब आप ये ना कहिएगा आंटी हम तो सारी रात ही नहीं सोते, मुझे पता है, हाँ जी छुट्टियां चल रही हैं, मगर बेटे सारी रात नहीं सोते, सारा दिन तो सोते हो ना। हैं 12 बजे 1 बजे नाश्ते के टाइम पे खाना, खाने के टाइम पे नाश्ता, सारा ही उलट पुलट कर दिया तुमने तो। है 2 बजे उठ के अम्मा सैंडविच बना दें, भाई खाना खाओ, खाना खाओ। मैं सब्जी नहीं खाती, अम्मा चिकन फ्राई कर दो। बेटा जो चिकन तुम खाते हो कभी उसको मुर्गी की दुकान पे देखो। जी दुरूद पढ़िए मोहम्मद। वज्जल फराजुम, समझ रही हैं? 3 चीज़ें बस ख़त्म कर रही हूँ। बोरिंग तो नहीं थी आज की मजलिस? यूज़फुल है? जिस को समझ आई है एक मरतबा बुलंदतर सलावत। वज्जल फराजुम, मुझे सिर्फ ये डर होता है कहीं मैं आपकी समातों पे तारी ना हूँ, ज़बरदस्ती मुहित ना हूँ, इसलिए मैं आपकी राय को साथ साथ लेकर साथ से चलती हूँ। क्या क्या कम करना? इमाम की हदीस है, इमाम ने कहा 3 चीज़ें कम करो। एक मनाम, मनाम का मतलब होता है नींद, यानी कि जो काम सोने के टाइमिंग अल्लाह ने रखे हैं खुदा के वास्ते उस पर सोया करो, खुदा के वास्ते। मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज ना चलिए। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना तो बेटा बहुत से आपके सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, आपकी किस्मत भी बदलती है। आपको पता है हदीस मुबारका है कि पहली जंग तुम लड़ो, दिन की पहली जंग आप लड़िए, बाकी सारी जंगें अल्लाह लड़ेगा आपके लिए। सौदा महंगा तो नहीं है, एक आपने लड़ना है, बाकी सब अल्लाह। पूछा वो पहली जंग कौन सी है? कहा वो पहली जंग फजर की नमाज है। कहा वो तुम कर लो, बाकी सारे काम तुम्हारे अल्लाह करवा देगा। पहली कमिटमेंट तुम खुदा से करो, बाकी सारी कमिटमेंट्स अल्लाह करेगा। फिर उसके बाद तुम्हें टेंशन नहीं होगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा, मेरे नंबर कितने आएंगे, पता नहीं क्या होगा। फिर अल्लाह कहेगा तूने मेरे लिए खुद को बदला, जब मैं तेरा मुकद्दर ना बदलूं तो मुझे परवरदिगार ना कहना। बेटा करना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा। पहली चीज कम क्या करनी है? जज़ाकल्लाह। पहली चीज नींद कम करनी है, मनाम। दूसरी चीज जो कम करनी है वो है कलाम। ओ ये ज़हूर की तैयारी है, ये मेरा जुमला ही नहीं है भाई, ये तो इमाम की बातें हैं। इमाम की बातें, फ़कत मुझे ये शर्फ है कि उनके जुमले आप तक पहुंचा रही हूँ। दूसरी चीज जो कम करनी है वो है कलाम। कलाम का मतलब क्या है? बातें कम करनी है, क्योंकि जब बातें कम होती हैं तो अकल बढ़ती है, बातें कम होती हैं तो प्लानिंग्स मजबूत होती हैं, डींगे कम मारी जाएं तो नज़र कम लगती है।
ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये इमाम की तरफ से नहीं है। जब ज़्यादा उड़ाते हो ना, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि ये कर लूँ, तो मैं सोच रही हूँ तो यूँ कर लो, करो या ना करो, मगर लोगों के दिमागों में याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हसद है। और हसद होता तब है जब आप बड़बड़ बोलते हैं, ये याद रखें। ज़हूर की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम बोलना, अपने मनाम कलाम कम करना है, बंद नहीं करना, बिल्कुल गूंगे होके नहीं बैठना। उसके बाद घर जाके तुम्हें अम्मा पुकारती नहीं, तुम चुप करके बैठी रहो, नहीं आंटी ने कहा था। ओ बेटा, मैं यही इसलिए साथ साथ तसल्लियाँ करवाती हूँ तुम लोगों को कि मजलिस अपनी होती है और तुम उसका मीनिंग्स अपनी पसंद का निकाल कर घर वालों पे अप्लाई कर देते हो। कम करना है, यानी कि बस उतना बोलो जितनी ज़रूरत है। अक्सर हम लोग शौक़ी में आकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो बेटे, ज़हूर की तैयारी के लिए दूसरी चीज़ कलाम, और उसके बाद तीसरी चीज जिसे कम करना है वो है ताआम, खाना। बेटे देखो, ऐसे तो नहीं ना, यानी फजाइल पढ़ूं मैं, मौला अली जौ की रोटी खाते थे, नारे हैदरी। क्यों भाई? यानी कि अगर सारे रूल्स मौला अली पे अप्लाई हो रहे हैं, यानी वो जौ की रोटी खाएं तो नारे हैदरी, और मेरे दस्तरखान पे जब तक 4 खाने ना हो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो नहीं चाहिए मौलाए मुत्तकियान को आपका नारे हैदरी, नहीं चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जो पक्के अल्लाह का शुक्र करके खा लो। अगर मुझे कोई वजीर आज़म बनाए ना, तो सबसे पहले मैं जिस ऐप को बैन करूंगी, हाँ सुन न ले बेचारे कंपनी वाले, मैं कुछ नहीं बोली भाई, ये मेरे बच्चे नीचे से बोल रहे हैं कि फूड पैंडा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ कि मैं अगर ब्लॉक करूँ तो इसको बंद करूँ। पता क्यों? अब बच्चों को माओ की ज़रूरत ही नहीं रही, बच्चों को माओ की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब अवाम जो पक्का था वही खाना था, मुंह से कह नहीं सकते थे कि ये नहीं खा सकते, और अगर नहीं खाने तो फिर ना खाओ, सारी रात भूखे सो। अब हमारी औलादे, मामा मैं तो ये नहीं खाती, अच्छा बेटा ना खाओ, मैं अपनी वाली माँ के अंदाज में बोलती हूँ ना खाओ। अब वो ना खाओ तो बच्चे कमरा बंद, रात के 1:30 बजे सप्लाई हो रही होती है। माँ से ज्यादा ममता कूट कूट के भरी है उस पिंक जैकेट के अंदर। हाँ सलामत रहिए। वाजल फराज मजमाई, यानी ताम, पेट सबसे बड़ी हिकमत की सीढ़ी है ग़िज़ा का कंट्रोल। जब आप अपने पेट को, ज़बान के जायकों को कंट्रोल कर लेते हैं तो बेटे खुद, हमारे जो बच्चे हैं ना, बस टाइम ओवर हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें क्रेविंग होती है। एक चीज़ होती थी भूख, भूख जो होती थी बेटा वो हर चीज़ से मिट जाती है, मगर क्रेविंग जो है ना वो जिस चीज़ की हो रही हो ना, सारे बोल रहे हैं मेरे साथ नीचे से, मतलब हर चीज़, ये नहीं कि भूख लग रही है, हमें भूख लगती थी, वो पड़ा है खा लो, खा लिया, भूख मिट गई। अब भूख कैसे लगती है? मुझे लोडेड फ्राइज़ की भूख लग रही है, मुझे बर्गर की भूख लग रही है, मेरा दिल चाह रहा है कहीं से इस वक्त पिज़्ज़ा आ जाए। ओ बेटे ये कौन सी क्रेविंग है? मुझे इसकी, यानी अब आप डिफाइन करके बताते हैं, और फिर उसके बाद ये जायका जब तक ज़बान पे ना लगे रोना। सहूर के लिए बेटे सबसे पहले होमवर्क करो खुद पर। मैंने अच्छी अच्छी बातें की हैं बहुत, मेरी बेटियां नाराज़ ना हो मुझसे,
ये ना सोचना कि हम आंटी आपने तो हमें सीधा सीधा कर दिया। सीधा सीधा नहीं किया बेटे, ये वो ऐब है जो हमें ज़हूर की तैयारी से दूर करते हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं कि दुश्मन तुम्हारे लिए काम क्या कर रहा है। तुम्हारा जो मोबाइल नेटवर्क है वो रात 12 बजे तेज क्यों चलता है। सारा दिन उसको मौत पड़ी रहती है, रात को तेज हो जाता है। क्यों? रात में मुफ्त MB क्यों मिलते हैं? रात में YouTube जल्दी डाउनलोड क्यों हो जाती है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम समझ रहे हो कि वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं बेटा, वो तुम्हें फैसिलिटेट नहीं कर रहे। वो कोई रिश्तेदार नहीं है मोबाइल कंपनी वाला जो तुम्हें मुसलसल जो है वो फैसिलिटेशन दे रहा है। बेटा वो इसलिए दे रहा है कि बातिल चाहता है जवान नस्ल के जहन को ग्रैब कर ले। जब सोओगे नहीं तो उठोगे भी नहीं। जब उठोगे नहीं, ये सब चीज़ें ज़हूर के लिए मैटर करती हैं। बेटा कंट्रोल योर सेल्फ। अभी नहीं किया तो कभी नहीं, आज नहीं किया तो कभी नहीं होगा। 15 से ऊपर 25 के नीचे अपने आप को काबू कर लो। अगर अब काबू ना किया तो शैतान तुम्हें काबू करेगा। तुमने सफ़ीर बनना है इमाम वक्त का। बेटा सफ़ीर बनना है, इमाम के मनादी देने वाले हो तुम। तुम उन लोगों में नहीं हो कि जो पूछे कि ज़हूर हो गया। तुमने बताना है जाकर, उठो चलो ज़हूर हो गया। बेटा इमाम सफ़ीर बनाने में देर नहीं लगाते। यूं खत लिखकर किसी को दे के कहते हैं समझो हुसैन आया है। जनाबे मुस्लिम सफ़ीर इमाम हुसैन। आज आपके तवस्सुत से, आपकी मजलिस के तवस्सुत से एक जुमला कहूँ। एक गलती हम करते हैं जब हज़रत मुस्लिम की ज़ियारत पर जाते हैं। हम जाते हैं ना ज़ियारत पर, जहाँ पे हज़रत मुस्लिम की कब्र अतहर है, कब्र मुबारक है। वहाँ पे 3 कब्रें हैं। कौन कौन सी हैं? हाँ बताइए। जनाब अमीर मुख्तार, उसके साथ जनाब हज़रत अमीर मुस्लिम, और उसके बाद सहन से क्रॉस करके जाएं तो जनाब हानी। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, तीनों कबूर पर फातिहा पढ़कर बाहर आ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जनाब अमीर मुख्तार और जनाब हानी, इनकी कब्र पे फातिहा पढ़िए और हज़रत मुस्लिम की कब्र पे ज़ियारत पढ़िए। नॉर्मली जल्दी में लोग ये कहते हैं ज़ियारत हज़रत अमीर मुस्लिम। क्यों? क्योंकि वो सब दोस्त हैं, ये ख़ानदान है। और जो आले अतहार के ख़ानदान से हो, आले अतहार उसे इज़्ज़त व तकरीम भी वही देते हैं। 3 मुहर्रम का दिन मखसूस है जनाबे रुक़ैया से। सब जगहों पर यह आपके करीब अली की शहज़ादी है। मुझे नहीं पता बेटा, जाया करो। ऐसे हल करवाती हैं बीबी। जुमला कहूँ, बीबी क्यों करवाती हैं इस तरह हल? तो बीबी कहती हैं मेरा भाई अब्बास है। आज का पुरसा लेने के लिए हज़रत अब्बास आए हैं, क्योंकि जब बहनें उजड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भाइयों को होती है। और बेटे ज़रा सोचिएगा, फ़ैसला आपने करना है। मुझे नहीं पता कैसे पुरसा लेना है, कैसे देना है, ये आपका मसला है। मगर पुरसा देने से पहले डिसाइड कर लीजिएगा, जिस माँ के 6 बेटे, 2 बेटियाँ, 1 शौहर और 4 भाई करबला में मारे जाएं, उस माँ को पुरसा किस तरह देना चाहिए। अज़ादारा ने इमाम जनाब रुक़ैया का पुरसा कि जब मदीने आई थी ना, तो सबसे पहले आकर अपने सर की चादर को उतारा और अपनी माँ को अपने सर के बालों के ज़ख्म दिखाए। जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा, रुक़ैया क्या दिखा रही हैं?
रुकैया क्या दिखा रही हैं? तो हज़रत जनाब रुकैया ने पता क्या कहा? अम्मा सबसे ज़्यादा ज़ख़म या तो मेरे सर पे हैं या फिज़ा के सर पे है। पूछा अम्मा ने कि बेटा क्यों? कहा अम्मा आपने कहा था ना कि जब कोई पत्थर उठे अली की बेटी से पहले वो पत्थर अपने सर पे लेना। आज़ादारों कुर्बान जाऊं उम्मुल बनीन के बच्चों पर से, एक अब्बास एक जनाब रुकैया, आज़ादारों उजाड़ दी जिंदगी, ख़त्म कर दी अहले बैत के लिए। 2 बच्चे। मुसैयब गई हैं कभी? मुसैयब जो जाते हैं ना बेटा, 2 बच्चे जनाब रुकैया के गंजे शहदा में हैं। जो गंजे शहीदा है ना, वहाँ पर 2 बच्चों की कब्र हैं कि जो आशूर के दिन शहीद हुए, उन 2 बच्चों की कब्रें गंजे शहीदा में हैं। बेटा 2 बच्चों की कब्रें मुसैयब में हैं। आप में से अगर कोई मुसैयब गया हो तो बेटा देखना, गाड़ी में बैठ के जाते हो, आधा घंटा लगता है, और जब वहाँ जाते हो 2 छोटी सी कब्रें, चटियल मैदान, दरियाए फुरात की, दरियाए दजला की साए साए करती आवाज़ें। आज़ादारों रवायतों में है जनाबे रुकैया रातों को चौंक के उठती थी। जब किसी ने पूछा बीबी क्यों उठती है, कहा मेरा इब्राहिम रात को डरता है, अल्लाह जाने उसे नींद आए ना आए। आज बगैर शर्माए हुए जनाबे रुकैया का पुरसा रो के कहिए, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, बीबी हम पुरसा देने आए हैं। पूछेंगी नहीं, पूछेंगी नहीं बाजी। 2 कब्रें मुसैयब में, 2 कब्रें गंजे शहीदा में, बाकी 2 कब्रें किधर हैं? जनाब रुकैया के बच्चों की 2 कब्रें किधर हैं? जब बीबी रुकैया मदीने आई ना, जब कोई कहता था ना मैं शाम जा रहा हूँ, तो जनाब रुकैया पता क्या कहती थी? करबला की तरफ से शाम जाना, रास्ते में अगर कोई छोटी सी कब्र मिले उस पे खड़े होके कहना माँ ने सलाम भेजा है। अरे मुसाफिर पूछता था बीबी ये कब्र वहाँ कहाँ से आ गई? कहा नाके से बच्चे गिरते रहे, मेरा बच्चा नाके से गिरा, ऊंट ने मेरे सामने बच्चा कुचला, मैं नादे अली पढ़ती रह गई। आज़ादारों गरीब, गरीब माँ का पुरसा। बहनें भी नहीं हैं। शाम गरीबा में दोनों बहनें जिंदा पामाल हुई हैं। जब भगदड़ मची थी ना, शाम गरीबा में भगदड़ मची थी ना, उसके बाद जनाब ज़ैनब जब बच्चों को ढूंढने के लिए निकली, एक बेटी तो बाबा के सीने से लिपटी हुई थी ना, जनाब सकीना को तो उठा कर ले आए, मगर एक दरख्त के पीछे हज़रत मुस्लिम की दोनों बेटियां जनाब आतिका और जनाब कलसूम, अरे दोनों गले में बाहें डाली हुई, आज़ादारों बच्चियां घबराई हुई। ये बच्चियां कौन सी हैं जिन्हें ईद के दिन हुसैन ने सीने से लगाया था और कहा था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आतिका बाबा मारा गया, कलसूम बाबा मारा गया। आज़ादारों दोनों बच्चियां घबराई हुई दरख्त के पीछे गले में बाहें डाली हुई एक दूसरे से लिपट कर सहमी हुई बैठी थी। रवायत में है जैसे ही जनाब ज़ैनब ने बच्चियों को देखा, अरे एक दफ़ा बच्चियों को हाथ रखा, आतिका कलसूम तुम यहाँ हो? आज़ादारों जैसे ही हाथ रखा दोनों बच्चियाँ ज़मीन पे गिर गई। आज़ादारों घोड़ों के टापों के निशान बच्चियों के बदनों पर पामाल हो गई। मुस्लिम की बच्चियाँ रो के कहो हाय जनाबे रुकैया, आपके उजड़े घर का पुरसा, आपके बच्चों का पुरसा, आपके बेटों का पुरसा। अला लानत अजरकुमुल्लाह, खुदा आपका पुरसा कबूल व मंजूर फरमाए। सिवाय गम हुसैन कोई गम न दे। जानते हैं 13 ज़िलहज को हज़रत मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया। बाज़ रवायतों में 12 ज़िलहज,
बाज़ रवायतों में 13 ज़िलहज शहीद कर दिया गया। आपको एक बात बताऊं, गिरिया कर लिया आपने, मगर ये जुमला ज़रा सुनिएगा। जब बच्चे गुम गए ना कूफे में, बड़े भाई ने छोटे को मशवरा दिया, ईद वाले दिन हम ना मस्जिद के पास किसी जगह छुप कर नमाजियों को देखेंगे। का हो नहीं सकता हमारे बाबा ईद की नमाज़ पढ़ने ना, हमारे बाबा नमाज पढ़ने आएंगे ना, हम बाबा को ढूंढ लेंगे और हम बाबा से जाके गले मिलेंगे और बाबा से कहेंगे मदीने चलिए, बाबा हमें कूफे में नहीं रहना। अज़ादारों सुनिएगा, जब ये जुमले कहे ना, छोटा और बड़ा भाई मस्जिद के करीब किसी दरख्त के पीछे छुप गए। एक एक नमाजी आता रहा, बच्चे देखते रहे, एक एक नमाजी आता रहा, बच्चे देखते रहे। नमाज ईद मुकम्मल हुई, सारे नमाजी बाहर निकले। जब नमाजी बाहर निकले बाबा नज़र नहीं आए। जब सारे नमाजी निकल गए ना, छोटे बच्चे ने एक दफ़ा इशारा करके कहा, भैया वो देखिए बाबा। अरे जब बड़े भाई ने देखा, घोड़े के सिमों से मुस्लिम का लाशा, पूरे कूफे में फिराया गया। जनाब मुस्लिम के लाशे को घोड़े से बांधकर पूरे कूफे में फिराया गया। जनाब रुकैया, पुरसा कबूल कीजिए, मोमिनों का आना कबूल, हमारा पढ़ना कबूल, सिवाय गम हुसैन कोई गम न दे। एक बेजुर्म कैदी अल्लाह रिहाई की खबर सुना, आपके बच्चों को अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए। बारे इलाहा यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके नासिरान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन।